तब सिर्फ एक पीटीवी चैनल आया करता था। उस टाइम में मैं रेसिपीज नोट किया करती थी। इंतहाई बेहतरीन फजीता सीजनिंग मेरी होममेड है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह से दुआ कि आप सब लोग खैरियत से हों। ये रमज़ान स्पेशल व्लॉग मैंने वीकेंड पे बनाया। फ्राइडे को मेरा ख्याल था कि काशिफ घर पे हैं तो बच्चों को संभाल लेंगे और मैं कुकिंग का काम समेट लूँगी। कुकिंग के साथ साथ मुझे लॉन्ड्री भी ख़त्म करनी है। इतना ढेर काम इकट्ठा हो गया है ना एक दिन पहले। अल्लाह की करनी ऐसी, मैं जब भी बिजी हो जाती हूँ ये प्रेशर मुझे चिपक जाती है। इनफैक्ट ये तो बीमार हो जाती है मेरे बिजी होने से। लेकिन अब मुझे ऐसे ही मैनेज करना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो फौरन से मुझे किचन में जाना है और आपके साथ शेयरिंग भी करनी है बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज। इस टाइम मैंने किचन में भी बहुत सारे महाज खोल रखे हैं। और फिर ये पहला महाजा चिकन कबाब बनाना। शामी कबाब नहीं, चिकन रेशादार कबाब बनाने जा रही हूँ। टाइम की कमी की वजह से मैं शामी कबाब नहीं बना पाती क्योंकि उसको मशीन में ग्राइंड करना पड़ता है और ये तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। एक साथ में ही चिकन और आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और साथ में ही मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। बेसिक मसालों जैसा कि नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स या सुर्ख मिर्च सब ऐड करके बस बॉईल करने के लिए रख दूंगी। सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया मैं बाद में ऐड करूंगी। मेरे पास अभी सब्ज मिर्च कुटी हुई नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। इनके बॉईल होने तक मैं समोसों का मटेरियल रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने चिकन को बॉईल ही किया था बस। आज मुझे अपने बच्चों के लिए चिकन की यखनी भी चाहिए थी, इसलिए मैंने चिकन पहले से बॉईल किया हुआ था। अभी तो बस मुझे हड्डियां अलग अलग करनी थी इससे। तो दिस इज माई चाइल्डहुड डायरी, फुल ऑफ रेसिपीज और सीक्रेट रेसिपीज जो किसी को भी नहीं पता। आप चैनल पे लानी पड़ेंगी मुझे। चैलेंज। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये वाकई में ही मेरी बचपन की डायरी है। तब सिर्फ एक पीटीवी चैनल आया करता था। उस टाइम में मैं रेसिपीज नोट किया करती थी और जो कुछ बहुत अच्छा बन जाता था उसे मैं नोट कर लिया करती थी। मुझे तो लगता है कि ऐसे हाथ नहीं टिकता जब तक आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ना याद रहती हूँ। देसी कुकिंग तो मैंने शादी के बाद ही करी, लेकिन उससे पहले इस डायरी की रेसिपी से मैंने बहुत सारी तारीफें लूटी है। हाँ, ये सच है कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी। आई मीन कि मुझे देसी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन चाइनीज, माइनीज, इटालियन ये सब कुछ खाने की मैं बहुत शौकीन थी तो मैं बनाती भी थी। और फिर रमजान में तो समोसे पकौड़े देखकर माँ बाप को वैसे ही गर्मी चढ़ जाती थी, इसलिए भाई ये फ्राइंग भी खुद सीखनी पड़ी। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज नोट की हुई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। बट अभी एक बात सच बताऊं कि ये वाली रेसिपी जो मैं समोसों की बना रही हूँ ये मेरी बहन की है। समोसे बनाने में भाई वो बेस्ट है। सो आज मैंने उसे जब रेसिपी ली है तो मैंने नोट भी कर लिया और अब मेरे चैनल पे चली जाएगी तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चलें जी, आरफा समोसे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसने जो बताया उसके मुताबिक नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, गरम मसाला और फिर चाट मसाला ऐड कर देना है। तकीद में ये है कि चाट मसाला ज्यादा डालना है। और फिर मिर्च यूज करने के लिए सब्ज मिर्च का यूज कर लें। सुर्ख मिर्च लाइक रेड चिली पाउडर का ज्यादा यूज नहीं करना। जीरा और सब्ज धनिया भी यूज नहीं करना। अब यहाँ तो मुझे सिर्फ आरफा को ही फॉलो करना है बिकॉज मुझे उसके समोसों की बहुत क्रेविंग्स हो रही थी तो मैंने सोचा आज बस मैंने उसी की रेसिपी को फॉलो करना है। उसने बताया कि आलू भी ज्यादा आपने मैश नहीं करने, बस मोटे मोटे रखने हैं। सो ये हो गया मटेरियल अंदर का रेडी। तो अभी मैं जरा समोसों की डो बना लेती हूँ। मेरे लिए तो डो और भी आसान है बिकॉज मैंने उसको गूंदना नहीं हाथों से, मैंने तो बस इस मशीन में डाल देना है। यही मेरे लिए आटा गूंदने वाली मशीन है। आप अपने हाथ यूज कर सकते हैं तो जरूर कर लें। आटा गूंदने के लिए मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है। यहाँ ये ऑल पर्पज फ्लोर आता है और अभी बस मैंने इसको छान लेना है। यहाँ ये मैं नमक और काला जीरा यूज कर रही हूँ, अदरवाइज अजवाइन भी यूज हो जाती है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास अभी देसी घी बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज मैं वही यूज करती। सो अभी तो मैं वेजिटेबल घी यूज कर रही हूँ। हाँ जी, बस मेल्ट कर लिया था। फिर मैंने आधा कप पानी भी ऐड कर दिया इसमें, नीम गर्म पानी। सो बस अभी आटे की तरह 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको फाइन करने के लिए गूंदने के बाद इसको छोड़ देंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी फिर मैं कबाब का मटेरियल चेक कर लेती हूँ जो कि गले हैं या नहीं। तो अभी इनमें टाइम है, अभी इनमें पानी है, ये पानी इसके अंदर ही सूख जाना चाहिए। यकीन करें ये वीडियो बहुत फिल्टर होकर आती है आपके पास। इतना आज रौला और ववेला था ना मेरे घर में क्योंकि परेशान ना मुझे किचन में काम ही नहीं करने दे रही थी। लेकिन भाई रमजान का वेलकम समोसों के साथ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सब मेहनत करनी थी आज तो। हाँ, रमजान के स्टार्ट में मैं बहुत सारी तैयारियां करती हूँ और कुकिंग के लिए तो मैं बहुत सारी फ्रोजन चीजें भी बनाती हूँ। लेकिन भैया बच्चे प्रायोरिटीज है। एक तो ये साथ साथ में समेटने की आदत भी समटाइम्स आपको मुश्किल में डाल देती है, लेकिन ये आपको मुश्किल लग रही होती है। अगला काम समेटा जाएगा तो नया काम शुरू होगा। जो भी हो ब्रेक्स में ही सही मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर करूंगी। मेरा चैनल कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो आज तक किसी ने की नहीं होंगी। बिकॉज मैं खोल ली है बचपन की डायरी ते वेंदे जौन होगी की होता है। अच्छा भाई, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो एटलीस्ट यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं कि मेरे हाथ में कैसा जायका है, ताकि मेरे व्यूअर्स को भी थोड़ी समझ आने लगे। सो दैट मेरे व्यूअर्स भी मेरी रेसिपीज को फॉलो करें और वो खुद भी। और फिर वापस आते हैं रेशादार कबाब के लिए। यहाँ पैन का पानी सूख गया है तो मैं सारा मटेरियल बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद आलू जो है वो पील ऑफ कर लूंगी। मसाला मैंने ऑलरेडी ऐड किया था इसके अंदर, लेकिन अभी मैंने एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड करना है। उसकी रेसिपी देखते जाइए। आज मैंने काशिफ के घर पे होने की वजह से किचन में काम इतना ज्यादा स्टार्ट कर लिया। अगर ये बच्चे हैं कि किचन की जान नहीं छोड़ रहे तो मैंने काशिफ को भी किचन में ही बुला लिया। और यहाँ वो बेचारे मेरे लिए मिर्चें बीट कर रहे हैं तो मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। खैर
अब ये तो सब कुछ चलता रहेगा, क्या करें, बच्चों का घर है, थोड़ा बहुत तो हेल्प लेनी पड़ेगी। खाना भी तो हमने मिल के है भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस रमजानुल मुबारक में बहुत सारे मर्दों को किचन की सादत से नवाजे। बाय द वे आप भी शेयर करें कि अगर आपके हस्बैंड इतनी हेल्प करते हैं तो दूसरे मोटिवेट हो। मैं तो बेचारे की वीडियो ही लगा देती हूँ ताकि दूसरे लोग भी इनसे इम्प्रेस हों और अपनी बीवियों की मदद करें। या फिर ये सिर्फ परदेश की जरूरत है, मैं मजे नहीं कहूंगी इनको। कबाब की रेसिपी में मैंने वही बेसिक मसाले, नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च वगैरह सब तो ऐड किया था। इस करने के बाद मुझे जायका जरा डिफरेंट सा लग रहा था। मैंने कहा समोसे बनाते हुए इसको तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। मैंने इसमें सोया सॉस और एक मराइकल पाउडर ऐड किया। इसके बाद इसका जायका इतना मजेदार हो गया ना कि मुझे लगा कि वाकई में कोई मराइकल हो गया, कोई जादू हो गया। अब आप कमेंट्स करेंगे तो ही मैं आपको मराइकल पाउडर का नाम बताऊंगी, नहीं तो आप पहले तो इसको गेस कर लें भाई, कुछ मुझे भी तो पता चले कि आप एक्टिव हैं और कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। सच्ची में सुमन बुकमन व्यूज का मजा भी बड़ा कम है भाई। सो दिस इज टाइम टू फ्रीज द रेशा कबाब। इसके लिए मैंने एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। इसको ऊपर नीचे तय लगाने के लिए बटर पेपर और क्लिंग कोई भी यूज कर सकती हूँ मैं। शुक्र है कि पहला महाज तो पूरा हुआ। मुझे मुकम्मल करने के लिए तो मुझे बैठना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। उससे पहले मैं ये स्टेक्स रेडी कर लेती हूँ। इंतहाई बेहतरीन फजीता सीजनिंग मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं इसका यूज दिखा देती हूँ आपको। इसको सीजनिंग के साथ मैरिनेट करके हम डायरेक्टली फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। मैंने साथ में सोया सॉस भी यूज कर लिया क्योंकि मुझे शंग्रीला की सोया सॉस बहुत पसंद है। अभी तो मुझे इसको रमजान के लिए फ्रीज करना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा तब इतना। कोई एक कम होवे तो दसिए भी, इन्हें तो खिलारे नहीं थे भाई। अभी मैं आपको डिश वॉशर का पहला रिव्यू दे दूं कि इसकी वजह से मुझे आज फिर भी बहुत आसानी थी कि मुझे घंटा घंटा खड़े होकर बर्तन ही धोना पड़े। प्रेशर के अचानक से बीमार होने से मैं इतना टफ टाइम से गुजर रही हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनफैक्ट ये मेरा पहला रमजान है जिसमें मैं इतना कम काम समेट सकी हूँ। वेल फिर भी मैं अपनी अफ्तारियाँ खुद ही बनाऊंगी। होममेड फ्रोजन आइटम्स मैंने आज तक कभी किसी के ऑर्डर नहीं किए। मुझे खुद से अपने जायके बनाना बहुत पसंद है। जैसा कि ये मैं आपके साथ अभी होममेड फजीता सीजनिंग शेयर कर रही हूँ, ये इतनी जबरदस्त है ना, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। आप दुआएं देंगे मुझे इसके बाद। और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स का ख्याल जरूर रखिएगा, मैं आपको बताती जाती हूँ। इसकी जो चीजें मैंने ली हैं 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो, हाफ टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर। नाउ द लास्ट इज 1 टीस्पून ऑफ द गार्लिक पाउडर। यो 7 स्पाइसेस के साथ में आप बेहतरीन होममेड फजीता सीजनिंग रेडी कर सकते हैं। आप मेरी फ्यूचर वीडियोस में बहुत सारी फजीता सीजनिंग के यूजेस देखेंगे। हम इस मेजरमेंट्स को, इस क्वांटिटी को डबल ट्रिपल करके सेव भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मसाला भी खराब होने वाला नहीं है। तो अभी मैंने इसकी मैरिनेशन और इसकी रेसिपी आपके साथ कंप्लीट कर ली है, तो मैं चलती हूँ अपने समोसे मुकम्मल करने के लिए। मैं आपको बताऊँ रात के 12 बजे हैं व्लॉग के इस पार्ट में, तो बस देख लें कि मैं पहुंच गई हूँ। रात को सोने से पहले मैं ये सब बना कर ही सोऊंगी। इसके बाद मुझे फिश मैरिनेशन भी करनी है। यहाँ मेरे बेचारे हस्बैंड ने मेरी बड़ी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रेशर एक सेकंड के लिए नहीं टिक रही थी, मुसलसल रो रही थी। चलो जी अभी मैंने आपे ही करना पड़ेगा, जो तो नसीब है जी, अपना काम आप नु करना हो तो कोई की कर सकता है भला। अच्छा तो मैं अभी आपको व्लॉग में एक्सप्लेन कर दूं। रोटियां मैं सेक रही हूँ ताकि मैं समोसों को फ्रीज कर सकूं। इस तरह ये समोसे आपस में चिपकेंगे नहीं, बस ये याद रखिएगा कि इनको पकाना नहीं है, सिर्फ सेकना है दोनों साइडों से। इन रोटियों के साथ में नमक वाले बड़े मजे के बनते हैं जो कि कोनैन ने इस टाइम फरमाइश की, तो मैंने उसके लिए साथ में फ्राई पैन रख दिया। लेकिन भाई जब ये नमक बारे फूले नहीं तो मुझे पता चल गया कि मैंने तो बेकिंग पाउडर ही नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। सो आटा गूंथते हुए इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत मजेदार क्रिस्प आता है उसमें। यहाँ फिर मैंने प्रेशर को सुलाने के लिए एक ब्रेक ली है, तो मेरी ये बेचारी कोनैन मेरे पीछे पीछे फिर है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये एहसास बड़ा खूबसूरत है। एक तो मैं प्रेशर से इतनी पीटी बैठी थी कि मुझे कोनैन बड़ी अच्छी लग रही थी इस टाइम। अच्छा ना, एक तो ये सीखती रहेगी और फिर मैं इसकी मजे मजे की बातों के साथ में रिलैक्स होती रहूंगी। अल्लाह अल्लाह, आप चेक करें कि किचन की लाइट भी खराब होगी, इसने आंखें मारना शुरू कर दी। यार मेरी कोशिश है कि बस मैं पहुंच जाऊं रमजान में और आपको ये व्लॉग भी रमजान तक मैं पहुंचा लूं। वेल इसके अपलोड करने तक तो मेरी अप्रिसिएशन बनती है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। रमजान के नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सी बेहतरीन रेसिपीज शेयर करूंगी। उसमें मेनली तो फिश की मैरिनेशन होगी। तवा फिश तो हमारी नस्ली और खानदानी रेसिपी है जो सिर्फ हमने अपनी अम्मा से ही सीखी है। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक। अगर आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करें या आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, बड़ी हिम्मत से पहुंचाया है मैंने। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। Who are they? All families. All family. Then close it from other side. And open this from this side. Okay. Then put some more sticks.